देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ठीक है, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। अनुगमन वेग होता क्या है कि जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है तो क्या होता है कि जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, औसत वेग से गति करने लगते हैं। वही जो औसत वेग होता है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। और ये अनुगमन वेग होता है ना, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग। ये अनुगमन वेग की वैल्यू होती है। बहुत छोटा वेग होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो हम जानते हैं कि जो है जब किसी चालक को धारा दी जाती है और वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो मान लेते हैं कि जो कोई चालक है, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। अब क्या होता है जब चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, विभवांतर रहता है और उस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v/d को, क्योंकि अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते थे, v/d से, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने अनुगमन वेग का जो फार्मूला निकाला था इससे पहले वाले वीडियो में, क्या निकाला था, स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m, और ये टाउ क्या था, टाउ यहाँ पर श्रांतिकाल है। क्या है, श्रांतिकाल है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो कर्मक चक्रों में लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ आ गया हमारा v/d इक्वल टू स्मॉल ई क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो उस पर मतलब कि चालक में उत्पन्न होगी, और यहाँ पर टाउ क्या है, श्रांतिकाल है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते, ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है, तो इनके बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू B/L। हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि कैपिटल E इक्वल टू क्या होता है, B/D होता है। क्या होता है, E इक्वल टू B/D। B क्या है, वैद्युत विभवांतर है, और D क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर मैं चालक तार की जो चालक उसकी लंबाई क्या लिया है, स्मॉल एल ले लिया है, तो कैपिटल L इक्वल टू B/L। ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इसको वैसे मान लो इसमें रखते हैं, तो B/D यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल ई कैपिटल E का वैल्यू हमको रखना है B/L, और नीचे क्या है, M भी है, ठीक है, M है, और टाउ। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकला हमारा, EV/ml इंटू टाउ, ये निकल के आया। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि B/D प्रोपोर्शनल टू B, B/D प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या है, जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः अनुगमन वेग
विवेश डी चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, ये इतना इसका फार्मूला आया। ठीक है, क्या है कि अनुगमन वेग जो होगा चालक सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगा, यानी कि बी बढ़ेगा तो बीवीएसडी भी बढ़ेगा, और इसका बहुत छोटा मान होता है 10 या अनुगमन वेग जो होता है हमारा बीवीएसडी का वैल्यू जो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब अगला हेड डालो गतिशीलता। गतिशीलता क्या होता है, मोबिलिटी। गतिशीलता ठीक है, गतिशीलता। अब कोई चालक है इस उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और चालक पर स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा उस पर स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम बोलते हैं गतिशीलता। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो गतिशीलता होता है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो इसको हम लिखते हैं कि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बीवीएसडी तथा यहाँ चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या कहा कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू बीवीएसडी, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बीवीएसडी और स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, ये क्या होगा हमारा गतिशीलता कहलाएगा, गतिशीलता कहलाएगा। और बीवीएसडी का हमने वैल्यू निकाला था क्या, बीवीएसडी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और टाउ। बीवीएसडी का वैल्यू निकाला था ना, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और ई और क्या है टाउ। स्मॉल ई कैपिटल ई हो गया, एम हो गया और टाउ हो गया। ई से ई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो गया। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो है ये हमारा गतिशीलता है, क्या है, गतिशीलता निर्भर किस पर करता है, गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति
तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, BHD का वैल्यू हमने निकाला था स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो पुट किया क्या हुआ, पूरा BHD का क्या स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और ये वाला ई, ठीक है, इंटू टाउ, ई से ई कैंसिल हुआ, क्या आएगा, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम म्यू इक्वल टू, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम। तो गतिशीलता क्या है कि जो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दोनों, ठीक है, ये क्या गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। एक चीज और, इसका पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट क्या होगा। ठीक है, और इसका देखो मात्रक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मात्रक ये क्या है, अनुगमन वेग है, तो इसका मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब ये मीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, वोल्ट सेकेंड, क्या आ जाएगा, वोल्ट सेकेंड। यानी यहाँ पर गतिशीलता का हमारा जो मात्रक निकल के आया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और एक चीज बात ध्यान देने वाली बात है इसमें कि अगर किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अधिक है, क्या है, अधिक है, तो उसकी गतिशीलता भी क्या होगी, उसके उस चालक के इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी अधिक होगी। ठीक है, यदि किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग यानी अनुगमन वेग अधिक है तो उस चालक के इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी अधिक होगी। ठीक है, यदि किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अधिक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन उनका अनुगमन वेग अधिक है, तो उस चालक के इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो गतिशीलता क्या होता है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग ठीक तथा स्थापित बल इस पर चालक पर की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू इक्वल टू BHD अपॉन कैपिटल ई। BHD क्या है, अनुगमन वेग है, ये क्या है, स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और हमने BHD का वैल्यू निकाला था स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, वो वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ रख दिया, तो यहाँ से क्या है, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, मात्रक निकाला हमने मीटर पर सेकंड, किसका हो गया, BHD का हो गया, और ई का क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर कूलम भी होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, या उस वो भी निकालना चाहते हो मात्रक, तो इस तरीके से निकाल लो। जैसे इधर देखो क्या है, वहां पर मीटर पर सेकंड ऊपर रहेगा ही, वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये इसका एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक, ये भी एसआई मात्रक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूटन पर कूलम आया ना, तो ये ऊपर जाएगा मीटर कूलम, और नीचे क्या जाएगा, न्यूटन सेकंड, मीटर कूलम, मीटर, और ये कूलम ऊपर जाएगा, मीटर कूलम, और न्यूटन सेकंड क्या होगा, नीचे आएगा। ये इसका अगला मात्रक है, मतलब इस टाइप में भी मात्रक होगा इसका। ठीक है, इतना नोट करो पहले।
ओम का नियम। ओम का ठीक है। ये क्या है कि जो है कोई चालक है, उसके क्या है कि जो है भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित हैं। अपवर्तित मतलब बदल नहीं रही हैं, बदल नहीं रही हैं। भौतिक अवस्थाओं जैसे ले लो लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बहुत से उसमें भौतिक में आ गए। अब जो भी हो, जितने वो सब क्या हो अपरिवर्तित रहे। तो जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होगा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, जैसे लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और भी हो सकते हैं, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, मतलब कि जैसे ताप, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब चालक के सिरों की बात हो रही है ना, 2 पॉइंट की बात हो रही है। अगर यहाँ हम विभव कर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट की बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे? विभवांतर लेंगे। ठीक है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो अगर मान लेते हैं कि जो है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? b है, माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर b तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो क्या लिख सकते हैं हम? समानुपाती होता है, तो B प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं तो यहाँ पर R आएगा। क्या आएगा? R क्या है? एक नियतांक है। R क्या है? एक नियतांक है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब एक चीज और, ये प्रतिरोध होता क्या है? ठीक है, मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर हम एक चालक ले लेते हैं। ठीक है, एक चालक ले लेते हैं, तो इसमें जो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो
इस पर जब क्या होता है कि जो है विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो क्या होता है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति तो करते हैं, लेकिन इसमें जो आयन होते हैं क्या होते हैं, आयन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गति करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आयन होंगे इन इलेक्ट्रॉनों के जो रास्ते में रुकावट डालेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट डालेंगे। कौन? इसके अंदर जो आयन होंगे, इसके अंदर जो आयन होंगे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर रुकावट डालेंगे। यानी कि सीधी तरह हम कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है वही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। तो आर को हम लिख सकते हैं धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट। मात्रक निकालते हैं, ठीक है। मात्रक क्या है हमारा फार्मूला? अगर यहाँ से R की वैल्यू निकाल B/I होगा, R = B/I। यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा? मात्रक हमारा निकलेगा क्या? B का वोल्ट हो गया, वोल्ट हो जाएगा, B का वोल्ट, और वैद्युत धारा का एम्पियर। क्या आ गया? वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम भी बोलते हैं, इसका मात्रक ओम भी होता है, ऐसे मात्रक ओम भी होता है। अब इसकी हम बीमा निकालना चाहें तो बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा देखो, ध्यान से देखना, क्या वोल्ट है या एम्पियर है? हम डायरेक्ट तो ऐसा निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले फार्मूला उठाओ, R = B/I है, क्या है? R = B/I। और हमने पहले चैप्टर में बताया था B = W/Q होता है, W/Q होता है, किसका? B का वैल्यू W/Q होता है। और नीचे क्या है? I है। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा? W/QI, W/QI निकल के आएगा। अब हमको Q का पता है 80 होता है, Q का बीमा क्या होता है? 80 होता है, और I का क्या होता है? A होता है। और का यहाँ W क्या है? कार्य है, क्या है? कार्य है। तो इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा होता है ml² T⁻², ml² T⁻² अपॉन Q को क्या होता है? 80 होता है, Q की बीमा 80 होता है। और यहाँ I क्या है? वैद्युत धारा है, तो A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीमा क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखो, M तो M ही रहेगा, M ही रहेगा, और L² है, L² हो जाएगा। T⁻² है, और T की पावर यहाँ पर 1 है, ये क्या होगा? ऊपर जाएगा, T⁻³ हो जाएगा, T⁻³ और ये A क्या हो जाएगा? A² होगा, A² नीचे प्लस में होगा घात, ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, A⁻²। ये आएगा हमारा प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध का बीमा। इतना नोट करो। देखो अब इसका हम डिफिनेशन अगर अलग तरीके से बनाना चाहें कैसे बना सकते हैं? क्या करते हैं, जो है B = हम लिख दें 1 वोल्ट, ठीक है। B = 1 वोल्ट और I = 1 एम्पियर कर दें, I = 1 एम्पियर। तो R क्या होगा? 1 ओम आएगा, क्या जाएगा? R 1 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा वैद्युत धारा 1 एम्पियर, वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा।
ठीक है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, इस फार्मूले पर किसी चालक के सिरों के बीच 4 किलो वोल्ट का विभवांतर 4 किलो वोल्ट का विभवांतर है। यदि चालक का प्रतिरोध 0.4 मिली ओम 0.4 मिली ओम हो तो वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली बात न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्या दिया उसको लिखते हैं हम। ठीक है, दिया क्या है, विभव दिया, विभवांतर दिया है। विभवांतर कितना दे दिया है, 4 किलो वोल्ट। कितना, 4 किलो वोल्ट। और 1 किलो वोल्ट क्या होता है, 1 केवी जो होता है 10 की घात 3 वोल्ट के बराबर होता है। B = 4 × 10 की घात 3 वोल्ट। 4 × 10 की घात 3 वोल्ट। और प्रतिरोध R कितना दिया है, 0.4 मिली ओम। 0.4 मिली ओम। अब 1 मिली ओम जो होता है कितना, 10 की घात -3 ओम के बराबर होता है। मतलब कि 1 × 10 की घात -3 ओम के बराबर होता है। तो यहाँ 0.4 मिली ओम है, तो क्या है 0.4 × 10⁻³ ओम। ठीक है, R = 0.4 × 10⁻³ ओम। निकालना क्या है हमको, निकालना है I, निकालना है वैद्युत धारा, हमको निकालना है वैद्युत धारा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, B = यहाँ से I निकालना है तो I इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, B/R। तो I = B की वैल्यू क्या है, 4 × 10 की घात 3 और 0.4 × 10⁻³ तो अगर यहाँ से इसका दशमलव हटाएं 10 से गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो I = क्या आएगा, ये क्या 10 की घात 4 होगा और ये 10 की घात -3 नीचे माइनस में है। तो 10 की घात ऊपर 10 की घात 1 ये 10 की घात 3 10 की घात 4 होगा। 10 की घात 4 और ये 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। तो I = इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 की घात 7 1 × 10 की घात 7 एम्पियर। 10 की घात 7 एम्पियर ये हमारा वैद्युत धारा